भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर पहलवानों ने जो आरोप लगाए उन पर बृजभूषण शरण सिंह की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने भी अपनी तरफ से बात रखी है। यौन शोषण के आरोपों पर कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण ने कहा है कि आरोप साबित तो फांसी लगा लूंगा। उनकी तरफ से कहा गया यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई है, यौन उत्पीड़न के आरोप गलत है। बृजभूषण की तरफ से ये कहा गया कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं, साबित होते हैं तो मैं फांसी लगा लूंगा। जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं महिला पहलवानों की तरफ से, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहा गया है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर जो पहलवानों ने आरोप लगाया था। इसका क्या जवाब उन्होंने दिया, एक बार आपको सुनवाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। फांसी पर लटक जाऊं तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है। दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें। तो थोड़ी देर में पहलवानों का फिर धरना शुरू होगा। जंतर मंतर पर दूसरे दिन पहलवान धरना प्रदर्शन करेंगे। फेडरेशन पर पहलवानों के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और फेडरेशन के अध्यक्ष, इनके कोच पर आरोप लगाए गए हैं। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना दिया था और आज भी दूसरे दिन भी थोड़ी ही देर में पहलवानों का फिर धरना प्रदर्शन यहां शुरू होने वाला है। जंतर मंतर पर दूसरे दिन पहलवान करेंगे प्रदर्शन। अपनी बात को सामने रख रहे हैं पहलवान कि फेडरेशन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। फेडरेशन पर पहलवानों के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पहलवान धरना प्रदर्शन फिर शुरू करेंगे और साक्षी मलिक ओलंपिक मेडलिस्ट भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, जो आवाज महिलाओं की बुलंद कर रही है रेसलर्स की। और थोड़ी देर के बाद एक बार फिर आज दूसरे दिन भी पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू होगा। बजरंग पुनिया ओलंपिक मेडलिस्ट भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और लगातार फेडरेशन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगा है। जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, इन खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं, सुनवाते हैं आपको। बेबुनियाद कुछ भी नहीं है। देश के गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, देश का सुप्रीम कोर्ट जांच करवाए। जो सही है वो और गलत है वो सब निकल के आएगा। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, जब किसी कंपटीशन में कोई माता पिता या कोचेज साथ में जाते हैं, जब वो मैट पे बोलते हैं तो जो कोच की भूमिका है वो प्रेसिडेंट निभा रहे हैं, जो रेफरी की भूमिका है वो भी प्रेसिडेंट ही निभा रहे हैं और जो प्रेसिडेंट की है वो भी वही खुद ही निभा रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ कुश्ती में जा रहा हूँ और आप मुझे गाली गलौज कर रहे हैं तो ये आप कुश्ती के अध्यक्ष हैं। आप कोई ये नहीं है कि आप हर चीज़ आप ही देखेंगे। आप लोगों को अब्यूज करता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और पूरी स्टेज पे आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, स्टेज पे एक खिलाड़ी को थप्पड़ भी मारा था। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बड़ी स्टेज पे खिलाड़ियों को एक की गाड़ी दी है। आप लोगों को वीडियो नहीं है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप
कुश्ती को और एक किसी राज्य को टारगेट करके आप उसको गाली दे रहे हैं कि उनको मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि वो आप शब्द हम आपके सामने नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने, क्योंकि सभी ने वो चीज़ें देखी हैं। और जो हमारे यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो आने वाली जो जनरेशन है उनके साथ व्यवहार हो रहा है, वो आज सभी चीज़ें हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। हमारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट है और बस हम सारे जो है रेसलर्स इकट्ठे हुए हैं और 4 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें जो जो हमारे इशू हैं वो रखेंगे। वो हम 4 बजे ही बताएंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुछ हमारे और साथी आने बाकी हैं, हम जुड़े हैं साथ में, तो 4 बजे हम आपको बताएंगे। तो ये 6 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लगातार जो पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, वो अपनी मांग को लेकर धरना कर रहे हैं। पहलवानों का दंगल यहां जंतर मंतर पर देखने को मिला। फेडरेशन से जवाब मांगा गया। रेसलर्स ने आरोप लगाए हैं फेडरेशन पर, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। धरने पर कल भी बैठे हुए थे, आज भी ये धरना इनका शुरू होने वाला है। कुश्ती संघ के खिलाफ ये हल्ला बोल, ये दंगल दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त पहलवानों का कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं गृह मंत्रालय से जांच करा लो। प्रधानमंत्री से, पीएमओ से भी गुहार लगाई है इन्होंने कि इसकी जांच होनी चाहिए। खेल मंत्रालय से गुहार लगाई, कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर होना चाहिए हर किसी को। तो चलिए अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला है क्या, पहलवानों की तरफ से क्या आरोप लगाए गए, सफाई क्या कुछ आया, एक्शन क्या कुछ लिया गया है, ये आपके सामने है। 3 तस्वीर। कुश्ती संघ अध्यक्ष करते हैं यौन शोषण, पहलवानों का यह आरोप था। यौन उत्पीड़न के आरोप गलत हैं। कुश्ती संघ अध्यक्ष की सफाई ये सामने आई। खेल मंत्रालय ने एक्शन इसमें लिया। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप पर कार्रवाई हो। कई पुरुष कोच करते हैं यौन शोषण, पहलवानों ने कहा। फिर सफाई आती है कुश्ती संघ की, किसी तरह का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। कुश्ती महासंघ से जवाब मांग लिया गया है। खेल मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए जवाब मांगा है। नेशनल कैंप में कई कोच ने किया शोषण, ये पहलवानों ने आरोप लगाए। फिर जवाब आता है कुश्ती संघ का, अगर ऐसा हुआ तो फांसी लगा लूंगा, सच्चाई नहीं है। WFI को 72 घंटे में देना है जवाब। खेल मंत्रालय की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया। महिला कोच से भी बदसलूकी की, यह भी पहलवानों का कहना है। सामने आकर के उत्पीड़न के आरोप लगा सकते हैं क्या, ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष की सफाई सामने आई है। रेसलर्स के आरोपों से सरकार चिंतित है, खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया। निजी जिंदगी में दखल देता है कुश्ती संघ, ये एक और आरोप लगाया गया पहलवानों की तरफ से। 10 साल में रेसलर्स को कोई दिक्कत थी क्या, ये पूछा गया कुश्ती संघ की तरफ से। खेल मंत्रालय का एक्शन आया कि मामला महिला एथलीट से जुड़ा है और गंभीरता से इसे हम लेंगे, सरकार मामले पर गंभीर है। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जंतर मंतर पे मौजूद है। राहुल, क्या आज भी पहलवान जंतर मंतर पहुंच चुके हैं धरना प्रदर्शन, क्योंकि खबर सामने आई कि आज भी जारी रहेगा? 10 बजे से धरना प्रदर्शन इनका शुरू होने वाला था। उससे थोड़ी देर बाद धरना प्रदर्शन इन लोग का शुरू होगा और सारे के सारे पहलवान यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन आमने सामने यदि कहा जाए तो WFI और यहाँ पे जो पहलवान हैं, जो अखाड़े में दाव पेंच लगाते थे, वहाँ पे पहलवान अब कहीं यदि देखा जाए तो WFI के खिलाफ यहाँ पर दाव पेंच लगा रहे हैं और दोनों आमने सामने में हैं यहाँ पर। हालांकि 72 घंटे का समय दिया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से। देखना ये होगा कि आखिर में किस तरीके का जवाब यहाँ पे WFI की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको जरूर दिखा दूंगा कि कई चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि मंच तैयार है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे सारे के सारे पहलवान जो धरना प्रदर्शन कल दे रहे थे, क्योंकि यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और एक गाइडलाइन से, कोर्ट का गाइडलाइन है कि 8 बजे के बाद, रात के 8 बजे के बाद आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। यही कारण रहा कि कल ये 8 बजे रात में यहाँ से चले गए थे और आज फिर उन्होंने 10 बजे आने का कहा था कि 10 बजे आकर के और ये धरना प्रदर्शन फिर से एक बार जारी करेंगे। तो उसको साथ ही साथ, क्योंकि धरना प्रदर्शन को लेते हुए यहाँ पे आज भी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल भी जब धरने पर बैठे इन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें सारी डिटेल्स आपको देंगे और फिर जानकारी सारी सामने आई थी। बने रहे राहुल आप हमारे साथ। तो भारत की महिला रेसलर्स की ओर से रेसलिंग फेडरेशन पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों पर खेल मंत्रालय सख्त हो गया है। खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटे में पूरे मामले पर जवाब मांगा है। खेल मंत्रालय ने कहा कि यह मामला एथलीट से जुड़ा है, लिहाजा इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है।
बुधवार को कई महिला रेसलर्स ने आरोप लगाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेडरेशन के अध्यक्ष और कोच पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगाने वाली महिला रेसलर्स में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट भी शामिल है, जिनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए फेडरेशन के ऊपर। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए। राहुल, कल जिस तरीके से ये धरने पर बैठे थे, आरोप लगाया जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें गिनवाई जाती हैं कि कैसे न सिर्फ अध्यक्ष बल्कि जो कोच है वो महिला कोच को भी नहीं बख्शते हैं, उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ आज एविडेंस सामने रखा जा सकता है इनकी तरफ से? क्योंकि ये सिर्फ आरोप लगाना बहुत मुश्किल है, इस चीज को सिद्ध कर पाना कि आप इस चीज से गुजरे हैं। कानूनी जब प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। आप सही कह रही हैं कि यहाँ पर जब भी कानूनी प्रक्रिया जब शुरू होती है तो यहाँ पर प्रूफ देना पड़ता है इस पे। लेकिन कल हम लोगों ने इस सवाल को हम लोगों ने पूछा जरूर था यहाँ पर, और उसके बाद उन लोगों ने कहा था कि उन लोगों के पास काफ़ी सारे प्रूफ हैं। अब देखना ये होगा कि आज इन लोगों की तरफ से क्या यहाँ पर प्रूफ रखा जाता है। हालांकि यदि कहा कई एक वीडियो की बात ये लोग कह रहे हैं जहाँ पे अध्यक्ष के ऊपर इन लोगों का आरोप है कि अध्यक्ष यहाँ पर बदतमीजी करते हैं और खिलाड़ियों के साथ, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके साथ भी कहीं सीधे तौर पे यहाँ पर बिल्कुल अध्यक्ष सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो वो फांसी लगा लेंगे, ऐसे दावे करते हैं। राहुल बने रहे आप हमारे साथ। रेसलर विनेश फोगाट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है? तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने सबसे नया बयान जो दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या उन्होंने कहा है विनेश के आरोपों पर, सुनिए। देखिए, हमारी विनेश फोगाट से भी समय समय पर मुलाकात होती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने कभी नहीं बताया कि कैंप के अंदर कोई कोच जो है किसी का हरेस करता है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ ब्रजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। राहुल लगातार जंतर मंतर से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल देखिए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि उनके नॉलेज में ये चीजें थी ही नहीं, विनेश कभी उन तक पहुंची ही नहीं कोच की शिकायत को लेकर कि महिलाओं को हरास किया जाता है मेंटली या फिजिकली। वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप उस चीज को प्रूव कर दीजिए। और देखिए, क्योंकि जांच का ही विषय है, क्योंकि आरोप यहाँ पर लगाया गया है। और आपने पहले ही बहुत सही कहा था कि यहाँ पर जब आरोप लगाया जाता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आरोप के साथ साक्ष्य भी यहाँ पर रखना होता है। यहाँ पर आरोप यहाँ लगाया गया है, देखना ये होगा कि जो खिलाड़ी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं उन खिलाड़ियों की तरफ से आरोप के साथ साथ में साक्ष्य किस तरीके का वहाँ पर रखा जाता है। क्योंकि यदि फेडरेशन की बात की जाए तो फेडरेशन साफ सीधे तौर पर हर एक चीज़ को नकार रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी पहले ये लोग आकर के और इसके बाद ये मिले नहीं थे, इसके बाद उसके पहले कभी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं की गई थी, और यहाँ आकर के फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। तो देखना ही होगा, क्योंकि जांच जब होगा, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में इसमें पूरा का पूरा मामला क्या है। और इसमें खिलाड़ी यहाँ इस चीज का विरोध कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वो सीनियर प्लेयर्स हैं। कोई ओलंपिक खेल चुका है तो कोई कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कर चुका है, देश को गौरवान्वित कर चुके हैं ये खिलाड़ी, और वो अगर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो इसको देखिए खेल मंत्रालय भी गंभीरता से ले रहा है, नजरअंदाज नहीं कर रहा।
देखिए, खेल मंत्रालय ने गंभीरता से जरूर लिया है, क्योंकि आरोप यहाँ पर खिलाड़ियों के द्वारा लगाया गया और खिलाड़ी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब यदि कानूनी हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया की एक सीमा होती है या उसका एक पूरा का पूरा एक परिधि होती है कि उसको किस तरीके से काम करना है। क्योंकि जब भी कानून से हम देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं साक्ष्य की जरूरत होती है, या अब देखना ही होगा, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा लगातार कई चीजें कह रहे हैं कि यहाँ पे उनके पास कई चीजों का साक्ष्य है। आज देखना होगा कि आज क्या उनके द्वारा किस तरीके का साक्ष्य यहाँ पे रखा जाता है, या वो अपनी तरफ से क्या यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि फेडरेशन की तरफ से सीधे तौर पे इन सभी चीज़ों को नकारा जा रहा है। देखना ये होगा कि आखिर में किस तरीके से यहाँ 72 घंटे का जो समय यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी कभी दिया है कि यहाँ पे 72 घंटे में इन लोगों को जवाब देना है, फेडरेशन को जवाब देना है, यहाँ पर वो देखना है कि आखिर में किस तरीके का यहाँ पर जवाब दिया जाता है। फिर उसके बाद एक ये भी चीज़ देखनी होगी कि आखिर में अब खिलाड़ी यहाँ पर क्या रखते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद ही कहीं सीधे तौर पर बिल्कुल राहुल, क्योंकि इस तरीके के आरोप जब किसी पे लगाए जाते हैं, व्यक्ति विशेष पे, ये तो पूरा का पूरा कुश्ती संघ पे ही आरोप लगा, उनके अध्यक्ष पे आरोप लगा, कोच जो खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं उन पे आरोप लगा है, तो इन आरोपों को वो सीधे से खारिज करेंगे, नकारेंगे ही। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो आप भी कह रहे हैं, कल भी हमने देखा कि जितने भी खिलाड़ी धरना प्रदर्शन दे रहे थे वो कह रहे थे कि आप इंतजार कीजिए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम बताएंगे कि क्यों यहाँ पहुंचे। तो आज भी जब ये पहुंचेंगे तो एविडेंस के तो साथ पहुंचेंगे, कुछ ऐसा ठोस इनके पास है, इसी वजह से ये धरने पर बैठे। कल बताया और आज हो सकता है सबूत सामने रखेंगे ये, क्योंकि इन्हें भी पता है बिना सबूत के आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इनके पास कुछ सबूत है तभी इन लोगों ने आरोप यहाँ पर लगाया है, और यही कारण है कि बड़े ठोस तरीके से ये इन बातों को कह रहे हैं कि आप देखिए सारी चीज़ें हम लोग सामने में रखेंगे। और उन लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीधे तौर पे यदि कहा जाए तो आरोप यहाँ पर लगाया गया है। आरोप जब लगाया गया है तो साक्ष्य के साथ ही आरोप लगाया गया होगा, ये उम्मीद जरूर की जा सकती है। देखना ये होगा, क्योंकि अब जब खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचेंगे, खिलाड़ी धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर जब पहुँचेंगे, उसके बाद उनकी आगे की रणनीति क्या होती है, वो आगे में क्या। बिल्कुल राहुल, आगे की इनकी क्या रणनीति होती है, लगातार ये आरोप तो लगा रहे हैं, अपनी बातों को सामने लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये 3 तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पहलवानों का आरोप आपको हम बता रहे हैं क्या कुछ इनकी तरफ से लगाए गए हैं। नेशनल कैंप में कई कोच ने शोषण किया, ये कह रहे हैं पहलवान। तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष की सफाई सामने आई, अगर ऐसा हुआ तो फांसी लगा लूंगा, ये कहा उन्होंने। रेसलर्स के आरोपों से सरकार चिंतित है। सरकार भी ये कहती नजर आई कि 72 घंटे का वक्त हम देते हैं और इस पर हमें जवाब चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।